हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई कि वहां लड़ाइयां नहीं हुई, वायलेंस नहीं हुआ, सिविल वॉर नहीं हुई। तो चलिए एकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेल्जियम लीडर्स ने एक बहुत अलग रास्ता चुना, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि हमारी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज है, यानी हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। इसलिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार किया। कितनी बार किया? 4 बार। वह इसलिए किया कि सेम कंट्री में सब लोग मिलजुल कर रह सके। और ये जो अरेंजमेंट उन्होंने की थी ना, ये दूसरी कंट्रीज से और कंट्रीज से बिल्कुल अलग थी, या ये कह सकते हैं कि बहुत इनोवेटिव थी। चलिए अब हम बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये निर्धारित किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, यानी कि जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। कुछ स्पेशल लॉज ऐसे होंगे जिन्हें प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स की मेजॉरिटी के सपोर्ट की जरूरत होगी। और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादातर पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, ब्रुसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट होगी जहां दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर रही थी, इसलिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार करनी होगी। हमने ये पढ़ा था कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे और ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर रही थी, इसलिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार करनी होगी। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो थी, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार होगी, और इस तीसरी सरकार को किस नाम से जाना गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ना, ये लोगों द्वारा इलेक्ट हुई, यानी लोगों ने इस सरकार को चुना। अब इसमें ये था कि एक ही लैंग्वेज कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के लोग इस गवर्नमेंट को चुनेंगे, या वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो सकती है, फ्रेंच कम्युनिटी हो सकती है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो सकती है, और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वह कम्युनिटी कहाँ रहती थी। लेकिन एक ही कम्युनिटी के लोग इस सरकार को चुनेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा? इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर होगी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज ये देखेगी। तो तीसरी सरकार कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। आपको नहीं लगा कि बेल्जियम मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था? बेल्जियम के लोगों को भी ये मॉडल कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स थी ना, इन अरेंजमेंट्स ने काम बहुत अच्छा किया। इन्हीं अरेंजमेंट्स की वजह से कंट्री में डिवीजन नहीं हुआ, लोगों में आपस में लड़ाइयां नहीं हुई, वायलेंस नहीं हुआ। और जब यूरोप की बहुत सी कंट्रीज एक साथ आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों कंट्री की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी थी, और दोनों ही कंट्री ने पावर शेयरिंग के साथ अलग अलग तरीके से डील की। बेल्जियम में लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि हमारी कंट्री की यूनिटी, यानी हमारी कंट्री की एकता तभी पॉसिबल है जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन्स के लोगों के इंटरेस्ट और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे। और उन्हें जो ये रियलाइजेशन हुआ, इस वजह से उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की पावर शेयरिंग के लिए कि कंट्री में वायलेंस नहीं हुआ,
लोगों में आपस में लड़ाइयाँ नहीं हुई, सिविल वॉर नहीं हुई। और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग के साथ अलग तरीके से डील की। वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपना डोमिनेंस दिखाया और पावर शेयर नहीं किया, और उन्होंने अपनी कंट्री की यूनिटी नष्ट कर दी। तो हमें ये सीखने को मिला कि पावर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पावर शेयरिंग करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.